हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे, राइट। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10 केमिस्ट्री के चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और यकीन मानिए, एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही दोस्त हमें पता चलता है कि आप लोगों के लिए हमें कैसी वीडियो अपलोड करनी है। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस प्रश्न दिया गया है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन उपस्थित होते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, और इसी कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। तो यही इसका आंसर होगा इतना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देते हुए इसे हमें परिभाषित करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH उत्पन्न करता है, और इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम क्लोर क्षार अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि जब हम NaCl को कि जलीय विलयन में जब हम करंट को प्रवाहित करेंगे तो यह क्षार प्लस क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाता है और H2 गैस निकलती है। इसी कारण इसका नाम क्लोर क्षार अभिक्रिया है, क्योंकि क्षार के रूप में NaOH प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इसलिए क्लोर इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धावन सोडा के बनाने की विधि तथा दो उपयोग लिखिए इसके। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 गैस से करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्राप्त होता है। फिर इसका हम पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, अर्थात H2O के साथ इसको ऐड करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो हमें प्राप्त होता है Na2CO3.10H2O। यही हमारा क्या है, धावन सोडा का केमिकल फार्मूला है। तो आइए हम इसे परिभाषित करते हैं। कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस की अधिकता प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। विलयन करने का मतलब कि एक्वस मीडियम में प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट, और जिसका हम वाष्पन करने पर वेपराइजेशन करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है, जो कि Na2CO3.10H2 है। यही आपका धावन सोडा है। और इसका उपयोग हम लिख लेते हैं। पहला है घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि तथा इसके भी दो उपयोग लिखिए। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जिप्सम को अर्थात CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट बनाता है। अब हम इसे इक्वेशन के रूप में समझ लेते हैं कि CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो 1.5 अणुओं को त्याग कर CaSO4.12H2O बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट। तो आइए हम इसका उपयोग देख लेते हैं। 2 सांस एवं मॉडल बनाने में, मूर्ति एवं खिलौने बनाने में। लास्ट क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित इसको परिभाषित करना है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। जब अम्ल तथा क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कि जब हम
स्ट्रॉन्ग एसिड अर्थात HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण के रूप में NaCl और H2O प्राप्त होता है। और अभिक्रिया ही ये इसका प्लस आयन इसके निगेटिव आयन से ऐड हो जाएगा अर्थात HOH से ज्वाइन हो जाएगा और इसका निगेटिव इसके प्लस से अर्थात Cl Na से, तो NaCl प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्त यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा अपना। धन्यवाद।